नमस्कार, आप देख रहे हैं द वायर। अभी मेरे साथ खजूरी खास की गली नंबर 5 में रहने वाले गुलशेर है, जिनके घर में 25 तारीख को की शाम को दंगाइयों ने घुसकर जो है आग लगा दी थी और भारी उत्पाद मचाया था। हम उन्हीं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो पूरा घटनाक्रम क्या था और किस तरीके से दंगाइयों की जो एक भीड़ है वो इनके घर में घुस आई और पूरे घर को आग के हवाले कर दिया। जी गुलशेर, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी उस घटना के बारे में। तब आप क्या कर रहे थे, किस तरीके का माहौल बना? माहौल तो शोर शराबा था कि हाँ माहौल बिगड़ने वाला है। इसलिए हम सब पहले घर में चौकन्ने थे, इसलिए घर से निकलना सारे बंद कर दिया था। रोड पे 500-600 की तादाद में सबके हाथों में पत्थर और बोतलों में पेट्रोल बम सब तैयार करके रहते, असला बारूद सब चीज़ तैयार थे। वो सब हम सब खाली हाथ थे। फिर पहले तो रोडों पे हमला सब किया, ऑटो सब खींच के सारी ऑटो गाड़ी जलाई। फिर पीछे से आके गलियों में ये सारी गाड़ियाँ जला दी। गाड़ियाँ जलाने के बाद फिर ईंटा पत्थर भी सामने वाले घर सामने गली से सामने पथराव करने लगा सबने। फिर हम सब बचने के लिए ऊपर वाली मंजिल पे भागे। फिर ऊपर वाली मंजिल पे भागने के बाद फिर पेट्रोल बम जो होता है, पेट्रोल बम जला के मकानों में फेंकने लगे। कुल कितने लोग थे? कुल हम सब 8-9 बंदे थे घर में। और जो दंगाई थी उनकी संख्या क्या थी? 500-600 की तादाद में थी कम से कम। हाँ जी। तो जब उन्होंने आपके घर पर हमला किया तो आपका क्या, आप किस तरह भागे, किस तरह बचे? किस तरह पहले तो नीचे वाले में आग लगाया गया, थोड़ा पहले तो गाड़ियों में आग लगाया गया, गलियों में पूरा घर धुआं हो गया था। बचने की कोशिश के चक्कर ऊपर भागे। भागने के लिए फिर कुछ फोर्स सब आई, पैरामिलिट्री फोर्स, उसने मुझे निकाला। उसने निकालने के बाद ये घर के जितने भी सामान थे लूट लाट के लेके गए। फिर आग लगा दिया मकानों में, सारे मकानों में आग लगा दिया। तो यहाँ कितने मकानों में आग लगी? ये लगभग ये दोनों गली में मिला के 35 मकान है। 35 मकानों में आग लगी दोनों गलियों में। जी सर, आप मोहम्मद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? हाँ जी बोलो। आप बताइए क्या था उस दिन का, क्या माहौल था? माहौल बहुत बुरा था, मैं ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी ऐसा माहौल होगा। पीछे वाले से खुल जाएगा। इस वजह से हम छत पे थे, तो हम दूसरी मंजिल पे, हमारा एक ही प्लॉट में 2 भाई का हिस्सा है और भाई भी। तो इसमें जो है ना मैं वो केवाड़ी अंदर से बंद कर दिए थे, ऊपर में था हमारा दरवाज़ा, जो ऊपर से दरवाज़ा, छत का दरवाज़ा कोई बंद कर दिया, मैं अंदर ही रह गए सारे के सारे। अगर फोर्स नहीं आता तो हम बच नहीं सकते। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो जो दंगाई थे वो कुछ बोल भी रहे थे या फिर आए और बस जला के चले गए? वो बस नहीं, वो तो ऐलान लग रहा था, निकलो पाकिस्तान में, निकलो पाकिस्तान। पाकिस्तानियों निकलो, बाहर निकलो पाकिस्तानियों, बस गद्दारों, बस यही बोल रहा था और कुछ नहीं बोल रहा था। अच्छा, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, तो और किस तरह के नारे कुछ लग रहे थे? और लगा रहे थे, देश के गद्दारों को मारो गोली साले को, देश के गद्दारों को मारो गोली साले को, ये सब नारे लगा चला है, बहुत गोली भी चला है। गोली चलाए थे? हाँ गोली भी चला है, गोली भी चला है। गोली भी चला, गोली चलने के बाद तो सब घबरा गए, मेरे को बन हो गए, फोर्स नहीं आता था। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि क्या जानबूझ के टारगेट करके हमला किया गया था? जी टारगेट करके हमला, ये मुसलमान को खत्म करने का साजिश था पूरा। हाँ कि मार दो इसको, देश के गद्दारों को मारो गोली सालों को। ये आज़ादी हम इसे आज़ादी देते हैं अब अच्छा से। ये एनसीआर पे जो हम लोग धरने पे बैठ के थे ना वहाँ पे, बोला अब हम। अच्छा, आप लोग क्या वो प्रदर्शन में शामिल थे? नहीं हम लोग नहीं, देना नहीं था आप लोगों का, लेकिन मजदूरी करने वाले लोग, लेकिन फिर भी अटैक किया गया। मजदूरी करने वाले हम लोग क्यों बैठेंगे? अपना 2 रोटी का 2 पैसा कमाते हैं, खाते हैं। हम लोग बिहार के हैं, हम लोग धरने पे, हम कोई लेना देना नहीं है। तो अभी जो जिंदगी है, 2-3 दिन गुजर गए हैं, आप किस तरीके से आपकी जिंदगी आप पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं? अब देखो, अब तो ज़िंदगी तो अभी तो एकदम से तो आएगी नहीं, धीरे धीरे आएगी। कुछ सरकार देखो, सरकार कुछ मुद्दा उठाती है।